नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है और साथ ही साथ आपको बताएं कि प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देने वाले हैं अपने जन्मदिन के खास मौके पर। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में करने वाले हैं। कन्वेंशन सेंटर में 11,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। आप ये जानिए कि इसकी क्या खासियत है। 15 कन्वेंशन रूम है, ग्रैंड बॉल रूम है और 13 मीटिंग रूम है। इसमें प्लेनरी हॉल विजिटर में देगा ग्लोबल लेवल एक्सपीरियंस और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं सौगात देने के लिए। दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर जो कलाकार है, विशेष प्रस्तुतियां जिन्होंने तैयार की हैं खास मौके के लिए, वो उन प्रस्तुतियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आगे बढ़े, हालांकि इससे पहले कामगारों से वो मिलते हुए नजर आए, हालांकि मेट्रो में भी बैठे, मेट्रो में लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और उद्घाटन की तैयारी है। अब से थोड़ी देर में उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। और ये भी आपको बताएं कि यशोभूमि इसको नाम दिया गया है। हालांकि भारत मंडपम आपको याद ही होगा, लेकिन उससे भी बड़ा ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है। लगभग 5,400 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। 219 एकड़ से ज्यादा एरिया में ये फैला हुआ है। देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। तो देखिए, अब तो तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में सौगात देने वाले हैं। क्योंकि आपने सुना जिस तरह से बीजेपी के दिग्गजों की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी है। और आज भारत जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है। अब से थोड़ी देर में यशोभूमि का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का औपचारिक रूप से नामकरण किया गया है। ये यशोभूमि भारत के यश को दूर दूर तक फैलाने में अपना योगदान देगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर दिया है और अब देखिए सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन खासियत इसकी लगातार आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि विशेष तौर पर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं तो दी ही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ इस बड़ी सौगात के लिए हर कोई आभार भी प्रकट कर रहा है। पीएम विश्वकर्मा योजना की सौगात समेत तमाम सौगात प्रधानमंत्री की देश को जिस दूरदर्शी सोच, नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। जिस संकल्पना के आधार पर यशोभूमि को साकार किया गया है, हर देशवासी को ये विश्वास है कि ये यशोभूमि हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को डिजिटल डिस्प्लेज के माध्यम से यशोभूमि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। किस तरीके से यशोभूमि अलग अलग परिवहन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसकी कनेक्टिविटी को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री जी को इस विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके बाद यशोभूमि में प्रवेश करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी
तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की, जो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया था और यहां पारंपरिक काम करने वाले कामगारों से मुलाकात भी प्रधानमंत्री ने की थी। यशोभूमि की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि भारत मंडपम से भी बड़ा है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जिसे अब यशोभूमि नाम दिया गया है। ये वेल कनेक्टेड है। दिल्ली के द्वारका में बना ये दुनिया का सबसे बड़ा तो वही कन्वेंशन सेंटर है। भी जुड़ रहा है। यहाँ से इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मात्र, और खास इसलिए भी है कि कन्वेंशन सेंटर में बनी अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ 3000 कारें पार्क की जा सकती है। इस सेंटर में ड्रेनेज वाटर के दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी सुविधा यहाँ पर है। एरो सिटी भी बिल्कुल करीब है, जहाँ लगभग यशोभूमि 219 एकड़ में करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है। जब भारत मंडपम 123 एकड़ में तैयार किया गया है। आप सोचिए कितना ज्यादा ये भारत मंडपम से बड़ा है। यशोभूमि के अलावा प्रधानमंत्री ने खास के लिए गतिविधियों का आयोजन हो सकेगा। इससे थोड़ी देर पहले द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी इनॉग्रेशन किया है। तो एक नहीं बल्कि कई सौगातें प्रधानमंत्री ने आज दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर खास कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यशोभूमि की, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की, इसका अब से थोड़ी देर पहले उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है और साथ ही साथ लोगों से मुलाकात भी की है, कामगारों से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने मेट्रो में छोटा ही सही लेकिन सफर का अनुभव एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने लिया और जो लोग उस वक्त मेट्रो में मौजूद थे उनसे मुलाकात और साथ ही साथ उन लोगों ने सेल्फी भी प्रधानमंत्री के साथ ली है। और देखिए जब यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे यहां पर, तो वहां पर किस तरीके से जो कलाकार थे काफी उत्साहित नजर आए थे। प्रधानमंत्री का वेलकम किया और अलग अंदाज में कलाकार प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आए और ये अलग अलग 4 तस्वीर आपके सामने है। किस तरीके से सभी की मौजूदगी है, दिग्गज है। हालांकि खास ये भी है क्योंकि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दी गई थी जो कि अलग अलग प्रवास पर रहे हैं, अलग अलग प्रवास पर हैं, अलग अलग जगहों पर मंत्री जो हैं वो मोदी सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बता रहे हैं। और अब देखिए अब तो तस्वीरें कन्वेंशन सेंटर की भी आने लगी है, वहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग बैठे। हालांकि अलग अलग ही तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों पर क्योंकि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आपको याद होगा इससे पहले हमने जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के खास मौके पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर तैयारी चल रही थी और अलग अलग मंत्रियों को, नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी जिससे कि ये जन्मदिन और भी खास इसलिए हो जाए क्योंकि जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं वो लोगों को पता चले। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि मोदी सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से गिनाया गया, बताया गया और ये भी कहा गया है कि हमने तकदीर के साथ साथ देश की तस्वीर को भी बदला है और लगातार उस पर कार्य भी किया जा रहा है जिससे कि देश दुनिया में भारत का डंका जिस तरीके से बज रहा है उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। हाल ही में जो G20 समिट हुआ आपने देखा, विदेशी मेहमान जब आए तो भारतीय संस्कृति के अनुसार उनका ग्रैंड वेलकम भी किया गया। मंचासीन गणमान्य अतिथिगण का केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण तातू राणे, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री माननीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। हर्षपूर्ण अभिनंदन देश भर से यहाँ उपस्थित तथा वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हमारे विश्वकर्माओं का, वे देशवासी जो अपने पारंपरिक कौशल से, अपनी मेहनत से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सींचते आए हैं। हृदय से स्वागत। देश भर के 70 स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे विशिष्ट अतिथिगण का, पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित सभी हितधारकों का और वर्चुअली हमारे साथ देश के कोने कोने से जुड़े सभी देशवासियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
देवी और सज्जनों, देश के विकास में कुछ पहल निर्णायक साबित होती हैं। आज विश्वकर्मा जयंती पर विकास के दो छोर को थाम कर आगे बढ़ने का दृष्टांत प्रस्तुत करता है ये कार्यक्रम। एक ओर विश्व के सबसे बड़े भव्य कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल यशोभूमि का उद्घाटन, जो विशाल भारत देश के जन जन की विस्तृत आकांक्षाओं को आधार दे रहा है, तो वहीं देश के उन लोगों के लिए स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ, जो अपने कौशल से देश की गौरवशाली परंपराओं को सहेजे हुए हैं, जो पारंपरिक व्यवसाय में कौशल युक्त तो हैं, लेकिन आधुनिक दौर की चुनौतियां उनके मार्ग की बाधा बन रही हैं। हुनरमंद, मेहनतकश वे लोग जो ग्रामीण अर्थतंत्र की धुरी रहे, उन्हें बदलते वक्त की गुमनामी से निकालकर, सम्मान देकर, पहचान देकर, सशक्त कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प है पीएम विश्वकर्मा, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है। ये हैं नए भारत के विश्वकर्मा। जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो शिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर के निर्भय शिराएं मोड़ते हैं, लौह के सोए असुर को कर्मरथ में जोड़ते हैं, श्रम शक्ति के यज्ञ में परिश्रम की आहुति देते हैं। ऐसे विश्वकर्मा भाई बहनों को हम सबका नमन। और अब मैं स्वागत संबोधन के लिए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री माननीय श्री नारायण तातुराणे को आमंत्रित करती हूं। तो देखिए, विश्वकर्मा योजना की शुरुआत अब की जा रही है। आज 17 सितंबर ये दिन शुभ दिन है, पवित्र दिन है। भगवान विश्वकर्मा जी का आज जन्मदिन है। उसी तरह हमारे देश के लाडले दूरदर्शी जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका भी आज जन्मदिन है। मैं उनको शुभकामना देता हूं। भगवान विश्वकर्मा से मैं भारत माता के कल्याण की प्रार्थना करता हूं। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदयपूर्वक शुभकामना भी देता हूं। इस मंच पर उपस्थित वित्त मंत्री माननीय सीताराम जी, माननीय पीयूष गोयल, केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय कौशल विकास मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री, उपस्थित सभी अधिकारी, उसी तरह सभी विश्वकर्मी भाई और बहनों और मित्रों,